हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। कलहन की राज तरंगिणी से लिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो हमें बताना है इसमें। तो पहला है, सामान्य जन चावल तथा उत्पल शाक कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे। और दूसरा, हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा दे, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था। तो ये दोनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम बताना है हमें। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी में आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क। तो ये सही क्रम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों ने। अगला है, मौर्योत्तर काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला है, इस काल में शुंग और सातवाहन शासक सत्ता में आए। और दूसरा, भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, चीन की महादीवार का बनना। दूसरा, सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना। और तीसरा, अशोक के निर्बल उत्तराधिकारी। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला है, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? सही क्रम जो है वो है इसमें भी ऑप्शन नंबर बी, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। आगे बढ़ते हैं। भारत में यूनानी आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर पहला, सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांदर था और उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। ये सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है इसमें भी हमें। तो पहला है, मिलिंद पन्हों में मिनांडर और नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन है। ये बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला केवल एक सही हो जाएगा। अगला है, भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताइए। जो सही है उसकी बात करते हैं हम लोग। 2 नंबर सही है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन प्रथम था। और तीसरा सही है, भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था। तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी में दूसरा और तीसरा, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन प्रथम। अगला है, शक और विक्रम संवत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें से हमें। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। अगला है, पल्लव शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर पहला, पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अगला है, कुषाण शासकों के भारत में आधिपत्य के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर पहला, उनका साम्राज्य आमू दरिया से गंगा तक और मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। और तीसरा, इनकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है, निम्नलिखित में किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। अगला है, मध्य एशिया में से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशियाई लिपि, लिखित भाषा और सुव्यवस्थित धर्म का भारत में प्रचार प्रसार। अगला है, भारत तथा मध्य एशियाई संपर्क तथा व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो हमें बताना है। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर पहला, भारत को मध्य एशियाई के अल्ताई पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, केवल 1। अगला है, मध्य एशियाई विजेताओं की राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो है ऑप्शन नंबर पहला, एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। और तीसरा, एक ही समय में 2 आनुवंशिक राजाओं का संयुक्त शासन होता था। ये दोनों सही है, पहला और तीसरा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य एशियाई संपर्क से धार्मिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। पहला है, बहुत से विदेशी शासकों ने भारत पर आकर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा, बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। तीसरा, बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की व्याख्या पूरी की गई। और चौथा, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। तो ये चारों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध काल के महान केंद्र थे? सही उत्तर होगा नागार्जुन कोंड और अमरावती। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दोनों हैं, ए और बी, तो ये सही हो जाएगा हमारा। अगला है, बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन पट्टचित्र निम्नलिखित में से कौन से स्थानों पर पाए गए हैं? सही उत्तर होगा पहला गया, दूसरा सांची और तीसरा भरहूत। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला है, मध्य एशिया से संपर्क से कला और साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही है वो हमें बताना है इसमें। पहला सही है, इस काल में गंधार और मथुरा कला शैलियों का विकास हुआ। इसके बाद तीसरा सही है, अश्वघोष ने सौंदरानंद नामक काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की है। और चौथा, यवनिका का आरंभ यूनानियों ने किया था। तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला है,
कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है वो हमें बताना है। जो सही है वो है पहला, दिव्यावदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, और दूसरा, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। ये दोनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है, भारत पर यूनानी प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। पहला है, यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई। दूसरा, यूनानियों ने सेना के लिए सेनानी शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप की पद्धति शुरू की। और तीसरा, स्ट्रेटेगोस सेना में नियुक्त सेनानी को कहते हैं। ये तीनों ही सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? सही उत्तर होगा रुद्रदामन। अगला है, मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो सही है वो हमें बताना है इसमें। तो पहला है, भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े के जूते बनाने की कला ग्रहण की। दूसरा, इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई। और तीसरा, कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, सातवाहन राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है। तो पहला है, इन लोगों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत में सत्ता स्थापित की। और दूसरा, इनका राज्य उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में स्थापित हुआ। ये दोनों सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए 1 और 2। अगला है, सातवाहन राज्य के उदय में सहायक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और जो सही है वो बताना है हमें। पहला है, लोहे के फाल का प्रयोग। दूसरा, धान रोपण विधि। तीसरा, नगरीकरण। और चौथा, लेखन कला। ये चारों संबंधित है इससे, तो ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गौतमीपुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। और तीसरा, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। वशिष्ठ पुत्र पुलुमाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है। तो पहला है, उसने प्रतिष्ठान या पैठान को सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया। और दूसरा, वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ। दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यज्ञश्री सातकर्णी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगला है, सातवाहन काल की भौतिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है हमें इसमें से। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, ये लोग दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है?
जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी। वशिष्ठ पुत्र पुलुमाइन ने शक शासक रुद्रदामन प्रथम को 2 बार पराजित किया था। अगला है, सातवाहन साम्राज्य के सामाजिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। पहला सही है, इस काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। और तीसरा, वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम में जोड़ने लगे थे। ये दोनों सही है, पहला और तीसरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से भी सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो पहला है, इस काल में कई प्रशासनिक इकाइयां मौर्य साम्राज्य के समान थी। और दूसरा, इस काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण मिलते हैं। ये दोनों सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन गौलमिक कहलाता था? सही उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र। अगला है, सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला सही है, ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था। और दूसरा, राजा और रानी दोनों वैदिक यज्ञों में भाग लेते थे। दोनों सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला जो है ए कूट का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। और दूसरा, नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहन शासनकाल में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गए थे। दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर बी। सर्वाधिक प्रसिद्ध विहार कार्ले का है, जो दक्षिणी दक्कन में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से भी सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, नागार्जुन कोंड के स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से सुसज्जित हैं। और दूसरा, अमरावती में स्तूपों के साथ साथ हिंदू मंदिर भी बने हैं। तो ये दोनों ही सही नहीं हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। अगला है, सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है इसमें हमें वो बताना है। तो पहला है, इनकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। दूसरा, इनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और तीसरा, गाथा हस्तसई की रचना हाल नामक सातवाहन राजा ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बने हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है, मौर्य काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही है वो बताना है। पहला सही है इसमें, इस काल में मथुरा वस्त्र निर्माण का केंद्र बन गया था। और तीसरा, भारत में यह काल शिल्प और वाणिज्य के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला देखते हैं, मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला सही है, इस काल के शिल्पी वर्ग के संगठन का नाम श्रेणी था।
और दूसरा, भारत में कांच ढालने की जानकारी ईसवी सन के आरंभ में प्राप्त हुई थी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, मौर्योत्तर काल के व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर पहला, भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच का व्यापार आरंभ से ही समुद्र मार्ग द्वारा होता था। अगला है, मौर्योत्तर काल के व्यापार मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है हमें कूट में से। तो जो सही है वो है पहला, शक और कुषाण लोग व्यापार के लिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से पश्चिमी समुद्र तट तक 2 मार्गों से जाते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे। दूसरा है, पहला मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर जाता हुआ तक्षशिला को निचली सिंधु घाटी से जोड़ता था और वहां से भड़ौत चला जाता था। ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, मौर्योत्तर काल में विदेश व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, ये लोग दक्षिणी भारत से मसाला, मोती और रत्न का आयात करते थे। और तीसरा, रेशम मार्ग से रेशम अफगानिस्तान और ईरान से गुजरते हुए रोमन साम्राज्य को जाता था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, दूसरा और तीसरा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी पहला है, मौर्योत्तर काल सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। दूसरा, गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। और तीसरा, रोम सम्राट ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इस हिसाब से। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें भी हमें। तो जो सही है वो है पहला, भारत में कुषाण काल में नगरीकरण उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक। अगला है, इसमें भी हमें सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला, कुषाण और सातवाहन साम्राज्य में नगरों की उन्नति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार भी था। दूसरा है, कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए थे। और तीसरा, कुषाण राजाओं ने मार्गों की सुरक्षा का प्रबंध किया था। तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, कलिंग राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह महानदी के दक्षिण में उड़ीसा के समुद्र तट पर स्थित था। दूसरा, इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल था। और तीसरा, हाथी दांत और मोती का व्यापार रोम साम्राज्य के साथ होता था। तीनों बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, भूमि अनुदान प्रथा के प्रचलन से क्या क्या लाभ हुए? पहला, कृषि पंचांग का ज्ञान। दूसरा, आयुर्वेद का प्रसार। और तीसरा, प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषाओं का प्रसार, प्राकृत और संस्कृत का प्रसार। तो ये तीनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, राजा देवीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों को अपनाते थे? पहला, देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना। दूसरा, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण। और तीसरा, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। तीनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण लिखने की शुरुआत हुई। और दूसरा, सातवाहनों के अभिलेख पारिवारिक तथा वैवाहिक रिश्तों की जानकारी प्राप्त करने में मददगार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र शातकर्णी। अगला है, किस भारतीय शासक को हूण शासक मिहिर कुल को भगाने का श्रेय प्राप्त है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यशोधर्मन। अगला है, अगला है, भारत में स्वर्ण मुद्रा के प्रचलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने ही लेख वाले सिक्के यानी मुद्रा लेख जारी किए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भागवत संप्रदाय के उद्भव और विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, भागवत धर्म का केंद्र बिंदु भागवत या विष्णु की पूजा है, जो वैदिक काल के एक प्रमुख देवता थे। जो सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो जो सही है वो है ये पहला, भारत में यूनानी पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से राजाओं को समर्पित सिक्के जारी किए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही हो जाएगा। अगला है, एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं और इन्हें हमें मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका सही मिलान। सौंदरानंद का हो जाएगा अश्वघोष, कामसूत्र का वात्स्यायन, अभिज्ञान कुंतलम का हो जाएगा कालिदास और 10 कुमार चरित्र का हो जाएगा दंडी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3412। अगला है, भारत के मध्य तथा दक्कन भाग के शासक सातवाहन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही है वो देख लेते हैं। पहला है, इस वंश के लोग स्वयं को सच्चा ब्राह्मण कहते थे। और तीसरा, इनके मात्र सत्तात्मक सामाजिक ढांचे का ज्ञान होता है, इनसे मात्र सत्तात्मक सामाजिक ढांचे का ज्ञान होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला है, मौर्यों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित शासक राजवंशों के उत्तराधिकारी को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है सही क्रम। पहला हो जाएगा शुंग, दूसरा हो जाएगा हिंद यूनान, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पार्थियन और चौथे पे हो जाएगा कुषाण। तो 1 3 4 2, तो ये क्रम हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपयुक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन से स्थान मौर्योत्तर काल के पश्चिमी बंदरगाह थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा भड़ौच और चौथा सोपारा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में, तो कूट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति थी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाकटक। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है इसमें हमें। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले पहले शासक सातवाहन ही हुए। तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा, केवल 2। अगला है, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? सही उत्तर होगा माठर वंश। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो हमें बताना है। तो पहला है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के पहली सदी में कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। और दूसरा, पहली सदी में जनजातीय गणराज्यों द्वारा सिक्के जारी किए गए। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तथा गुप्त साम्राज्य के उदय से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख साम्राज्य उभर कर सामने आए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला सातवाहन वंश और तीसरा कुषाण वंश। तो ये दोनों हैं ऑप्शन नंबर सी में, 1 और 3, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। सही उत्तर होगा लाल सागर के लिए। अगला है, जो सुम्मिलित है इसमें वो हमें बताना है। एक तरफ पद है और दूसरी तरफ उसका विवरण दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सुम्मिलित है। इसमें सिर्फ ये दूसरा नंबर सुम्मिलित है, गौलमिका सैन्य दल का प्रधान। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विदेशी शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी का प्रयोग किया जाता है, की शुरुआत की। दूसरा, काव्य शैली का सबसे पहला प्रतिरूप रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से मिलता है। और तीसरा, भारतीय रंगमंच में प्रयोग किया जाने वाला यवनी पर्दा यूनान से लिया गया है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? सही उत्तर होगा हिंद यूनानियों ने। अगला है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो सही है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। सातवाहनों के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से जो सुम्मिलित है वो बताना है। इसमें भी एक तरफ पद है, दूसरी तरफ विवरण दिया गया है। तो जो सही है वो है इसमें भी गौलमिक सैन्य दल का प्रधान। ये आई थिंक सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए जो सही है वो ही देख लेते हैं सीधे सीधी। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, भारत में द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत कुषाणों के समय हुई। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 3।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ मैं कि एक वीडियो में लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ये जो MCQ सीरीज़ है इसको मुझे ख़त्म करना है और 2 वीडियो आएंगे इसके बाद, देन हम टॉपिक पे जंप करेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।